नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और उस चर्चा में हम लोग समझ रहे थे कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पेंशन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज पेंशन। हम लोग समझेंगे कि पेंशन का अर्थ मीनिंग क्या होता है और उसी के साथ समझेंगे कि पेंशन के जो प्रकार होते हैं वे कौन कौन से होते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी रेगुलेशंस को समझेंगे जो भी पेंशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं पेंशन किसे कहते हैं। पेंशन वह राशि है जो कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा उसके अवकाश ग्रहण या उसकी मृत्यु के बाद उसकी सेवाओं के बदले उसके या उसके परिवार को प्रतिमाह दी जाती है। यहाँ पर समझना है कि अगर कोई भी कर्मचारी है, उस कर्मचारी को उसके नियोक्ता यानी उसके मालिक, जिसको एम्प्लॉयर कहा जाता है, उसके द्वारा उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद, यानी वह रिटायर्ड हो जाता है तब, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस अवस्था में उसको, यानी अगर वो रिटायर होगा तो उसको और मर जाएगा तो उसके परिवार वालों को प्रतिमाह जो रकम दी जाती है, जो भी कार्य यानी जो भी सेवा उसने दिया हुआ है, कार्य किया हुआ है उस कंपनी में, उस कार्य या सेवा के बदले में, तो उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? पेंशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा कि अगर कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरेश, उसने 40 साल तक किसी कंपनी में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, काम किया। उसके बाद से वह रिटायर हो गया 65 साल की आयु में, तो उसके बाद से उसे जो भी प्रतिमाह कुछ फंड मिलेगा उसी को पेंशन कहा जाएगा उसकी सेवाओं के बदले में। और दूसरा एग्जाम्पल है कि एक आदमी है मुकेश, वह काम कर रहा है कहीं पे और उसकी मृत्यु हो गई किसी एक्सीडेंट में। उसकी मृत्यु के बाद उसने जितना काम किया है उस कार्य के बदले उसके परिवार वालों को प्रतिमाह जितना मिलेगा उसी को पेंशन कहा जाएगा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद दी जाने वाली पेंशन को परिवार पेंशन यानी फैमिली पेंशन कहा जाता है और ऐसी स्थिति में यह पेंशन कानूनी उत्तराधिकारियों की अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यहाँ पे समझना ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वह मर जाता है तो उसके बाद से, उसके मरने के बाद से जो पेंशन उसके परिवार वालों को दिया जाएगा उसे परिवार पेंशन यानी फैमिली पेंशन कहा जाएगा। इसके साथ साथ जो पेंशन उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा वह पेंशन जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसके जो भी अन्य स्रोतों से आए यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन में हेड में क्या किया जाएगा? टैक्सेबल कर दिया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजन कहता है ये। जबकि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने के बाद दी जाने वाली पेंशन वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी और जो भी कर्मचारी है अगर वह रिटायर होता है, मरता नहीं है, तो उसके द्वारा जो पेंशन प्राप्त होगा रिटायरमेंट के बाद में उसको शामिल किया जाएगा किसमें? वेतन यानी सैलरी शीर्षक में। कर्मचारी को पेंशन प्रायः 2 रूपों में दी जाती है और वे 2 रूप कौन हैं? देखिए, पहला है गैर सारांशीकृत पेंशन और दूसरा है सारांशीकृत पेंशन। पहले हम समझते हैं गैर सारांशीकृत पेंशन यानी अनकम्यूटेड पेंशन। कर्मचारी द्वारा मासिक आधार पर या निश्चित समय समय पर प्राप्त पेंशन को गैर सारांशीकृत पेंशन कहते हैं। इसकी संपूर्ण राशि वेतन की आय शीर्षक में कर मुक्त होती है। यानी किसी भी कर्मचारी को क्या हो रहा है कि मासिक आधार पर हर महीने उसे पेंशन के पैसे मिल रहे हैं, तो उसे कहा जाता है गैर सारांशीकृत पेंशन। और उसके द्वारा जो यह पेंशन प्राप्त होता है वह जो भी वेतन से आए यानी इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन है, हेड है, उसमें वह टैक्सेबल नहीं होता है, कर मुक्त होता है, यानी उसमें वह नॉन टैक्सेबल होता है। दूसरा है सारांशीकृत पेंशन यानी कम्यूटेड पेंशन। कुछ नियोक्ता कर्मचारियों को पेंशन एक मुश्त में प्रदान कर देते हैं। एक मुश्त प्राप्त पेंशन को सारांशीकृत मूल्य या नगद मूल्य भी कहा जाता है। यदि कोई कर्मचारी एक मुश्त पेंशन प्राप्त करता है तो कर्मचारी द्वारा प्राप्त एक मुश्त पेंशन का कुछ भाग
कर मुक्त होता है और कुछ भाग कर योग्य होता है। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को पेंशन मुफ्त दे देता है, यानी एक ही बार दे देता है, उसको कहा जाएगा सारांशीकृत पेंशन यानी कम्यूटेड पेंशन। और अगर कोई भी नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी पेंशन प्राप्त करेगा एक मुश्त में, तो उसका कुछ पैसा हो जाएगा टैक्सेबल और कुछ पैसा हो जाएगा नॉन टैक्सेबल। इस प्रकार इस कर मुक्ति के बारे में निम्न नियम हैं, यानी अगर जो भी पेंशन मिल रहा है एक मुश्त, उस पर जितने पैसे कर मुक्त होंगे उसके बारे में कौन कौन से नियम हैं उसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। पहला है सरकारी कर्मचारी की दशा में। अगर वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो कर मुक्ति के क्या नियम हैं? सारांशीकृत पेंशन की दशा में, यानी कम्यूटेड पेंशन की दशा में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता एवं केंद्र तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी अथवा सार्वजनिक संस्थान में लगे कर्मचारी को पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। आपको ये समझना है कि अगर कोई भी इस तरह का संस्था है, उसमें उस व्यक्ति को अगर पेंशन मिल रहा है तो क्या होगा, उसमें जो भी पेंशन प्राप्त होगा वह कर मुक्त होता है पूरा का पूरा। दूसरा है अन्य कर्मचारियों की दशा में। यदि किसी अन्य कर्मचारी को अपने नियोक्ता से पेंशन के बदले एक मुश्त राशि प्राप्त होती है तो नियोक्ता से पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त होती है। यानी अगर कोई भी गैर सरकारी संस्था है, यानी प्राइवेट संस्था है, उसमें कोई व्यक्ति एक मुश्त पेंशन प्राप्त करता है तो उसके लिए एग्जेम्पशन के यानी कर मुक्ति के कुछ नियम हैं, उसको आप लोग समझिए। पहला ए है, यदि कर्मचारी को पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त होगा। अब ग्रेच्युटी क्या होता है उसको हम लोग अगले वीडियो में समझ लेंगे कि ग्रेच्युटी क्या होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी दी जाती है तो जो भी पेंशन उसको एक मुश्त मिलेगा, वह पेंशन उस व्यक्ति का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, हिस्सा कर मुक्त होगा। और उसके बाद जो बच जाएगा उस पर कर लग जाता है, टैक्स लग जाता है, अगर वो प्राइवेट कर्मचारी है तो। बी यानी दूसरा है, यदि पेंशन के साथ ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो कुल स्वीकृत पेंशन का 1/2 भाग कर मुक्त होगा। अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 भाग कर मुक्त होगा। ये बात आप लोग समझेंगे। इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर नियम की बात करें तो तीसरा नियम है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1 अगस्त 1996 से बनाए गए पेंशन फंड में से या अन्य बीमाकर्ता द्वारा पेंशन का सारांशीकृत रूप में किया गया भुगतान कर योग्य नहीं होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी ने स्वयं फंड में अंशदान किया हो। इस बात को ध्यान रखना है अगर कभी भी आप लोग पेंशन का करेंगे कैलकुलेशन तो। पेंशन का कैसे होता है कैलकुलेशन, उसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं हम लोग। स्वीकृत या कुल पेंशन इज इक्वल टू पेंशन की एक मुश्त प्राप्त राशि या पेंशन का सारांशीकृत मूल्य, यानी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अपॉन पेंशन का सारांशीकृत भाग, यानी कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन। तो ये फॉर्मूला है कि स्वीकृत या कुल पेंशन निकालने का। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो वे सारे के सारे प्रश्न हमें जरूर बताएं। हम आपके सही प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।